ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। आप सभी मित्रों को नमो नारायण, नमस्कार। अब आज बात करते हैं मृत्यु स्थान, आयुष्य स्थान, गूढ़ रहस्यमय स्थान। अष्टम स्थान में सूर्य की स्थिति। अष्टम स्थान गूढ़ स्थान, रहस्यमय विद्या, गुप्त धन की प्राप्ति, जातीय सुख, स्वसूर पक्ष, अकस्मात का स्थान। इसमें मेष राशि का सूर्य यानी उच्च का सूर्य, ये लोगों को लग्न के बाद जहाँ शादी करते हैं तो वो ससुर पक्ष की मदद से भाग्य की वृद्धि होती है। ज़्यादा खर्च करने वाले, अकस्मात के योग, अकस्मात में कभी मृत्यु की भी संभावना बनी रहती है। अपनी भूमि को छोड़कर, अपने समाज को छोड़कर, अपनी ज्ञाति को छोड़कर पराई भूमि, पराई समाज और पराए गांव के संबंध, ये लोगों को ज़्यादा लाभ देने वाले, मान सम्मान देने वाले, मदद रूप बनने वाले होते हैं। ये लोगों को अपने पिता की और वारसाई संपत्ति की प्राप्ति का पूर्ण योग, अपने पूर्वजों का जो भी मकान या जमीन होता है उसमें कुछ न कुछ गुप्त धन की संभावना, या फिर कोई देवी शक्ति या फिर कोई देव आशीर्वाद की संभावना देखने को मिली है। मेष राशि का सूर्य होने की वजह से ये लोग ज़्यादातर अपने सिद्धांतों को, अपने आत्मा को महत्वपूर्ण मानने वाले होने की वजह से धन संपत्ति को ज़्यादा ये लोग महत्व देते नहीं। अब बात करते हैं अष्टम स्थान में वृषभ राशि का सूर्य, शुक्र की राशि में सूर्य। तो ये लोगों को अपने पति पत्नी के बीच में तकलीफ, थोड़े समय के बाद ये लोगों को पति पत्नी में कुछ न कुछ प्रॉब्लम आ जाता है। जो अच्छे लगते थे वो बुरे लगने लग जाते हैं। असंतोष हो जाता है, पति को पत्नी से, पत्नी को पति से असंतोष हो जाता है। कोई न कोई ऐसी मैटर बनती है कि दोनों को एक दूसरे से जैसा अच्छी फीलिंग्स नहीं रहती। मेहनत करते हैं और धन की प्राप्ति करते हैं। ये लोग जितना भी धन कमाते हैं मगर अच्छी तरह उपभोग नहीं कर सकते। इकट्ठा करने में ज़्यादा समय लगता है तो ये लोग उसका उपभोग नहीं कर सकते। परदेश से, परदेशियों के साथ किए गए व्यवहार से, व्यवसाय से, संपर्क से ये लोगों को धन की प्राप्ति, मुसाफरी की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति, नाणकीय मदद की प्राप्ति होती है। पितृ पक्ष में धन इतना नहीं होता, लिमिटेड जीवन जीने वाले माता पिता होते हैं। अपने बलबूते पे धन की प्राप्ति ये लोग करते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि पिता ने बच्चों के लिए, घर परिवार के लिए कर्ज किया है तो ये ऐसी योग वाले कुंडली के बच्चे को या स्त्री को पिता का कर्ज, कुटुंब का कर्ज चुकाना पड़ता है। और ये कर्ज चुकाने में कौटुंबिक कलेश भी होता है। अब बात करते हैं अष्टम स्थान में बुध की राशि मिथुन में सूर्य। तो ये लोग अभ्यास अच्छा करेंगे, अपने मन से, अपने बुद्धि से जो भी स्ट्रीम, जो भी प्रवाह पसंद करेंगे, इसमें पूर्ण मन से ये लोग अभ्यास करेंगे। जो भी व्यवसाय करना है, व्यवसाय धंधा, तो वो लोग अपने आप ही डिसाइड करते हैं और उद्योग धंधा करते हैं। मिथुन राशि में सूर्य होने की वजह से आवक कभी एक समान नहीं रहती, बल्कि अनिश्चित आवक, अप्स एंड डाउन बना रहता है। आयुष्य तो अच्छा है
पिता का सुख, पिता का धन और पिता का ज्ञान, ये तीनों चीज ये लोगों को मिलती है। परंतु अष्टम स्थान में सूर्य मिथुन राशि का होने की वजह से ये लोगों को जिंदगी में इतना मान सम्मान, इज्जत, आदर नहीं मिलता जितनी उन लोगों को अपेक्षाएं होती है। परदेश गमन करते हैं, परदेश से लाभ उनको मिलता है, परभूमि से, परज्ञाति से इनको लाभ मिलता है। ये लोग ऐश आराम करने वाले, कुटुंब के लिए धन संपत्ति इकट्ठा करने वाले और कुटुंब में धन संपत्ति बांटने वाले, जीवन साथी के प्रति असंतोष की भावना रहती है। अपने जीवन साथी में, अपनी लाइफ पार्टनर में कुछ न कुछ तो ये लोग फॉल्ट ढूंढते ही रहते हैं और ये वजह से असंतोष बना रहता है। ये लोग की बोली बहुत ही मीठी, आकर्षक और सामने वाले को बहुत ही अच्छी तरह आकर्षण करने वाली वाणी होती है। ये मृत्यु स्थान में मिथुन राशि का सूर्य परभूमि, परदेश में मृत्यु का योग लाता है। अकस्मात की संभावना, अकस्मात मृत्यु की संभावना, बीपी का प्रॉब्लम और अग्निजन्य घात की भी संभावना बनी रहती है। अब बात करते हैं अष्टम स्थान में कर्क राशि में सूर्य। तो ये लोगों का जो भी व्यवसाय तो अच्छा रहता है, परंतु जितना ये लोगों ने अपने व्यवसाय में पैसे डाले हैं उस तरीके से इनको पैसा, धन नहीं मिलता। सेविंग का प्रॉब्लम बना रहता है, कर्ज लेना पड़ता है और लोन के चक्कर में रहना पड़ता है इन लोगों को। कर्क राशि का सूर्य होने की वजह से भगवान, परमात्मा, ईश्वर में ये लोगों को ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रहती, शंका कुशंका बनी रहती है। माइंड जो होता है वो माइंड मन से सोचने वाले, हृदय से बहुत ही कम सोचते हैं कर्क राशि का सूर्य। आयुष्य अच्छा है, अपने निजी स्वार्थ की परिपूर्ति अच्छी तरह कर लेने वाले, कटाक्ष करने वाले, टीका करने वाले, भाग्योदय अच्छी तरह कम उम्र में होता है, मगर भाग्योदय ऐसा होता है कि कामकाज में ये लोग बहुत ऐशो आराम भी भुगत लेते हैं। तो बहुत ही थोड़े समय के बाद एक बाजू समय नहीं रहता और तजुर्बा भी काम नहीं आता, ऐसी परिस्थिति आ जाती है। तो जीवन के अंत में वानप्रस्थ अवस्था की बात करें तो वानप्रस्थ अवस्था में इन लोगों को धन की समस्याएं सताने लगती है। अष्टम स्थान में ये प्रॉब्लम देखने को मिले हैं। अभी बात करते हैं सिंह राशि का सूर्य अष्टम स्थान में। तो स्वामी सूर्य अष्टम स्थान में है तो गूढ़ और रहस्य तरीकों से धन की प्राप्ति, किसी के द्वारा धन संपत्ति का दान की प्राप्ति, खुशी से भेंट सौगातों की प्राप्ति इन लोगों को होती है। तकलीफ के अष्टम स्थान में सूर्य की वजह से जीवन में कोई भी काम ऐसा नहीं होता है कि वो इजीली हो जाए। कुछ न कुछ ऐसे संजोग निर्धारित होते हैं कि परेशानी झेलनी पड़ती है। बहुत सारे प्रकार के समस्याओं में से उनको पसार होना पड़ता है, खर्च ज़्यादा रहता है और अपने खर्च, त्रास, परेशानी की वजह से इन लोगों का स्वभाव कुछ इंट्रोवर्ट हो जाता है। कुटुंब सुख, मित्र सुख और अपने निजी जीवन के जो सुख होते हैं उनमें से भी ये लोग धीरे धीरे दूर होते जाते हैं। रात को ख्वाब में भयानक ख्वाब देखना, रात में चिल्लाना, बड़बड़ाहट करना, ऐसा भी देखने को आया है। अष्टम स्थान में सिंह राशि का सूर्य गुप्त इंद्रिय का रोग भी, शुक्राणुजन्य रोग, यूरिनल प्रॉब्लम्स के दर्द देता है।
अब बात करते हैं कन्या राशि का सूर्य अष्टम स्थान में। अष्टम स्थान में बुध की राशि में सूर्य, ससुर पक्ष अच्छा, ससुर पक्ष की धन संपत्ति अच्छी होती है, नामना अच्छी होती है, रुतबा अच्छा होता है, उसके संपर्क अच्छे होते हैं। तो कुटुंब, अपने कुटुंब से ज़्यादा ससुर पक्ष के कुटुंब को ये लोग फॉलो करते हैं और ससुर पक्ष के द्वारा मान सम्मान की, व्यवसाय की, धन की प्राप्ति होती है और ससुर पक्ष इन लोगों को बहुत ही अच्छी तरह रखते हैं। संतान सुख अच्छा, अपने ससुर पक्ष में मान सम्मान और संपत्ति की प्राप्ति, अपनी स्त्री के साथ ससुर पक्ष और स्वपक्ष के संतुलन के बीच वाद विवाद में स्त्री और पुरुष में मतभेद की शक्यता बढ़ जाती है। ये लोगों के मन के विचार, ख्यालात सूर्य के कला की तरह होते हैं, उगना, स्थिर होना, अस्त होना। तो ये लोगों के ख्यालात बहुत ही अलग तरीके के होते हैं, तो पता ही नहीं चलता कि इन लोगों का ब्रेन, उनका मन, उनके विचार कब कौन से रंग लाएंगे। अष्टम स्थान में कन्या राशि का सूर्य होने की वजह से ये लोग न किसी को दिल से चाहते हैं और ना कोई इन लोगों को दिल से चाह सकता है, क्योंकि इन लोगों का अस्तित्व दिल से परे होता है। ये लोग मन से जीने वाले होते हैं, क्योंकि बुध जो है वो बुद्धि का कारक है। बुध वो मन के साथ कनेक्शन में है, तो ये लोग न हृदय से किसी को प्रेम कर सकते और ना दूसरा इन लोगों को प्रेम कर सकता है। ब्लड प्रेशर की तकलीफ, हार्ट ट्रबल की तकलीफ और हार्ट में कोई ना कोई फंक्शन का प्रॉब्लम इन लोगों को झेलना पड़ता है। अब बात करते हैं तुला राशि का सूर्य, यानी अष्टम स्थान में नीच राशि का सूर्य। मानसिक अशांति देने वाला, डिप्रेशन देने वाला, अपने आप में जिंदगी देने वाला, अपने सेल्फ में ये लोग मस्त बनकर जिंदगी जीने वाले होते हैं। जिंदगी में कई प्रकार की मुश्किलें आती रहती है, मुश्किलों के बीच रहना पड़ता है, मुश्किलों के साथ ही संग करनी पड़ती है और मुश्किलों के साथ ही जिंदगी जीनी पड़ती है। एक ही मार्ग से ये लोग पैसे नहीं कमाते, बल्कि 2, 3, 4 प्रकार के अलग अलग मार्ग से ये लोग पैसे कमाते हैं। अपना जो मामा और मौसी का पक्ष है, इसमें प्रॉब्लम इन लोगों के कुछ लालन पालन की वजह से जवाबदारी रहती है। पेट की तकलीफ बनी रहती है। अष्टम स्थान में सूर्य नीच का होने की वजह से ये लोगों के डिसीजन कितने गलत, कभी कभी इतने गलत निकलते हैं कि ये लोग इतने डिप्रेशन में आ जाता है कि अपने आप को संभाल नहीं सकते। तो हार्ट का प्रॉब्लम या फिर पैरालिसिस अटैक या फिर कोई ना कोई प्रकार के एक असाध्य बीमारी या फिर ऐसी बीमारी के जो जिंदगी में बहुत ही बड़ी मुश्किलें पैदा करने वाली बीमारी भी आ जाती है, ऐसी शक्यता रहती है। अब बात करते हैं अष्टम स्थान में वृश्चिक राशि में सूर्य, यानी मंगल की राशि में सूर्य। ये लोगों नौकरी, धंधा, उद्योग अच्छा होता है उसका। ये लोग भाग्यशाली होते हैं, संतान भी अच्छी होती है, स्वस्थ होती है। शिक्षण, एजुकेशन ये लोग पूर्ण नहीं कर पाते या फिर अपने इच्छा के अनुरूप ये लोगों को फील्ड प्राप्त नहीं होती। जिस फील्ड में काम करते हैं तो अपने मन अलग और अपना तन वहाँ होता है, मन अलग होता है। अपनी ज़रूरत पूर्ण करने के लिए ये लोग कर्ज लेना पसंद करेंगे और कर्ज लेंगे और अपनी इच्छा परिपूर्ण करेंगे। ये लोगों का दिमाग ज़्यादा उछल कूद करता रहता है, गर्म प्रकृति के लोग होते हैं। आक्रोश में आ जाता है, क्रोधी स्वभाव की वजह से लड़ाई झगड़े इन लोगों के हो जाते हैं। कभी अपने
ऊपर लड़ाई झगड़ों की वजह से सत्र की घात, या ये लोगों के द्वारा दूसरों को सत्र की घात, या फिर घर घर में कोई ना कोई चीज सामान तोड़ना फोड़ना, ऐसा इन लोगों के जिंदगी में देखा गया है। जो भी बात करते हैं तो उसमें कटाक्ष का उपयोग करने वाले होते हैं। कुटुंब परिवार के साथ भी एक अरसे के बाद ये लोगों को दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। अभी बात करते हैं धन का सूर्य अष्टम स्थान में, तो व्यवसाय का सुख, स्थावर मिलकत, संसार सुख अच्छा, पर माता और ससुर को कोई ना कोई बीमारी भुगतनी पड़ती है, कोई ना कोई तकलीफ भुगतनी पड़ती है, मानसिक व्यग्रता भुगतनी पड़ती है। इन लोगों को प्रदेश से और दूसरे राज्यों से मदद करने वाले लोग मिल जाते हैं। ये लोग बड़े काम करने वाले, आर्थिक संपत्ति अच्छी तरह प्राप्त करने वाले, पैसे की तकलीफ ज़्यादा रहती नहीं। मगर धन राशि का सूर्य 2 लग्न का योग या फिर एकाध लग्न का भंग कराता है और दूसरा लग्न करवाता है। शेयर सट्टा लॉटरी का इन लोगों को आदत बनी रहती है। शेयर सट्टा लॉटरी में से ये लोगों को पैसे की भी प्राप्ति होती है, गुप्त धन की भी प्राप्ति होती है। ऐसे कुछ न कुछ गूढ़ विद्या के मंत्र भी अगर ये लोग करते हैं तो कभी कभी जिंदगी में देवी सहायता से धन की प्राप्ति के योग बन जाता है। क्योंकि गुरु की राशि में सूर्य, तो ये आध्यात्मिक फील्ड से, गूढ़ मंत्र तंत्र यंत्र की साधना उपासना से ये लोगों को धन की भी प्राप्ति गुप्त तरीके से करवा देता है। अब बात करते हैं मकर राशि का सूर्य अष्टम स्थान में। अष्टम स्थान में मकर राशि का सूर्य इन लोगों को अपने भाई, स्त्री, संतान, पिता, इन लोगों का सुख देता है। मगर भाई भी कम, बहन भी कम, संतान भी कम होती है, ज़्यादा परिवार, लंबा परिवार नहीं होता। अष्टम स्थान में सूर्य यानी इन लोगों के जन्म और जन्म से 10 साल तक कुछ न कुछ परेशानी, कुछ न कुछ ऑपरेशंस या कुछ न कुछ शारीरिक दर्द में से इन लोगों को पास होना पड़ता है। शनि की राशि में सूर्य, अकस्मात 2-3 अकस्मात के योग इन लोगों को भुगतने पड़ते हैं। मानसिक अस्वस्थता और निरुत्साह इनके जिंदगी में रहती है। कितनी बार ये लोग अपनी पोजीशन से नीचे की ओर गति कर देते हैं। रोजिंदा जीवन, रोजिंदे कामकाज में ये लोगों को दौड़ धाम और खींच-पीट बनी रहती है। सरकारी रूल से, रेगुलेशन से ये लोगों को जॉब में, व्यवसाय में कितनी बार अच्छी तरह धन लाभ प्राप्त होता है। सरकार की कुछ न कुछ नीति नियम के फेरबदल से सबसे ज़्यादा लाभ प्राप्त करने वाले लोग मकर राशि के सूर्य अष्टम स्थान में जिनके हैं वो लोग होते हैं। अभी अष्टम स्थान में कुंभ राशि का सूर्य, अष्टम स्थान में कुंभ राशि का सूर्य 27 ईयर्स के आसपास लग्न का योग, लग्न करेंगे तो अच्छी ही लड़की के साथ करेंगे और ससुर पक्ष भी माले तुजार, धनवान, संपत्तिवान और बड़े आबरू वाला होता है। लग्न करने के बाद अपनी पत्नी को बहुत ही अच्छी तरह ये लोग जतन करते हैं, क्योंकि पत्नी के द्वारा बहुत सारे लाभ इन लोगों को मिलते रहते हैं। ये लोगों का पैसा बहुत अच्छी तरह सेविंग होता है। मगर कुछ न कुछ काम, कुछ न कुछ ऐसी समस्या, ऐसे संजोग निर्धारित होते हैं कि बहुत सारा संपत्ति एक ही बार खर्च हो जाती है या फिर चली जाती है, ऐसा देखने को मिला है। इन लोगों के पैसे कहीं ना कहीं जगह पर अटक जाते हैं, फंस जाते हैं, या फिर कोई ना कोई लोग के द्वारा इन लोगों के पैसा फ्रॉड होने की भी संभावना है। ये लोगों को पैसे की प्राप्ति भी अच्छी तरह होती है और ऐसे पैसे की प्राप्ति से इनके जीवन में पैसों की रौनक देखकर कोई न कोई पर स्त्री इन लोगों के जिंदगी में आती है और एक संबंध निर्धारित होने की शक्यता देखी गई है। ओके, अभी इन लोगों को अष्टम स्थान में कुंभ राशि का सूर्य पेट के और यूरिनल के प्रॉब्लम्स देता है। अब बात करते हैं मीन राशि का सूर्य। मीन राशि का सूर्य अपने नौकरी में
बहुत ही अच्छी तरह, बहुत ही अच्छी पोजीशन अचानक दे देता है। क्लास 4 में अगर ये लोग जॉब करते हैं तो कब क्लास 2 में चले जाएं या फिर उसके ऊपर चले जाएं वो पता नहीं चलता। ये लोग अपने जॉब में बहुत ही लकी साबित होते हैं। पैसे की प्राप्ति में ये लोग बहुत ही माहिर होते हैं। किस तरीके से पैसे प्राप्त करना, उसका संतुलन करना, उसका सेविंग करना और किस तरीके से ये पैसा डिपॉजिट करना, इन लोगों के पास एक अलग सोच होता है। वो सोच के जरिए ये लोग पैसों की अच्छी तरह इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो पैसे भविष्य में इन लोगों को बहुत सारी आवक और धन संपत्ति देने के लायक बन जाता है। अष्टम स्थान में सूर्य की वजह से अकस्मात की घटना, बड़े ऑपरेशन, अस्थिभंग की घटना, जंगा से लेकर अपने पैर को कोई ना कोई रिप्लेसमेंट का या फिर ऑपरेशन का संभावना बढ़ जाती है। ये लोगों का आयुष्य अच्छा होता है, लंबा आयुष्य, सशक्त शरीर। 33 ईयर्स के बाद पति या पत्नी दोनों में से कोई किसी एक को कोई असाध्य बीमारी की संभावना या फिर आत्मा या फिर कोई बड़ी घात से गुजरना पड़ता है। ये लोगों का आवाज़ बड़ा होता है, सामान्य तरीके से बात कम करते हैं, मगर गुस्सा भरी आवाज़ में बात करने वाले, हक करने वाले, आदेश देने वाले लोग होते हैं। तो अब ये बात की मध्य राशि का सूर्य। अपने कल बात करेंगे भाग्य स्थान में सूर्य की स्थिति। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।